हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ज्ञान चैनल। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम एज अ पर्सन कैसे किसी से खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जब हमसे हमारा इंट्रोडक्शन पूछा जाता है तो हमें अपने बारे में कौन-कौन सी चीज़ें बतानी होती हैं और हम कैसे अपने आप को दूसरे पर्सन को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जो आज की हमारी वीडियो रहेगी, हम उसमें डिस्कस करेंगे सेल्फ इंट्रोडक्शन, जो एक बिगिनर लेवल का सेल्फ इंट्रोडक्शन है। अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप कोई भी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करते हैं या कोई स्पोकन कोर्स करते हैं, सबसे पहली क्लास में आपको यही सिखाया जाता है कि आप अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हैव टू नो। हमारे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें पता होना चाहिए हम अपने आप को इन 13 पॉइंट्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ये 13 पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं। सबसे पहले एज अ ग्रीटिंग हम सबको हेलो एवरीवन बोल सकते हैं। माय नेम इज़, जो भी आपका नाम है आप यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर सकते हैं। आई एम डैश ईयर ओल्ड, आप यहाँ पे अपनी एज मेंशन कर सकते हैं कि आपकी जो करंट एज है। आई लिव इन, आप जहाँ पे रहते हैं आप वो बता सकते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, आपका जो प्रोफेशन है आप अपने प्रोफेशन के बारे में दूसरे पर्सन को बताते हैं। आई स्टडी इन क्लास, आप जिस क्लास में स्टडी करते हो आप उस क्लास को मेंशन करते हैं। देन उसके बाद आप अपनी थोड़ी-सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपने फादर्स नेम ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल माय फादर नेम इज़ डैश, देन माय मदर्स नेम, यहाँ पे आप अपनी मदर्स का नेम डिफाइन कर सकते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट में माय हॉबीज़, आपकी जो भी हॉबीज़ हैं, आपको जो भी पसंद है वो मेंशन कर सकते हैं। देन माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ डैश, यहाँ पे आप अपने किसी भी फेवरेट सब्जेक्ट का नाम मेंशन कर सकते हैं। आई लाइक डैश, आपको जो पसंद है आप यहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। आई वांट टू बिकम, आप जो भी बनना चाहते हैं आप यहाँ पे वो डिफाइन करेंगे। देन लास्ट में आप थैंक यू कह के अपने इंट्रोडक्शन को सम अप कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। ये यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। ये कुछ उन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रीटिंग के तौर पे हेलो एवरीवन, उस पर्सन का नाम राहुल है वो कह सकते हैं माय नेम इज़ राहुल। वो 15 साल का है। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड। आई लिव इन नोहर, वो नोहर में रहता है। आई एम ए स्टूडेंट, वो एक स्टूडेंट है। मैं एक स्टूडेंट हूँ। आई स्टडी इन क्लास 10th, कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ता हूँ। माय फादर नेम इज़ राजेश, माय मदर नेम इज़ सुनीता। माय हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, माय फेवरेट सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक। आई वांट टू बिकम अ टीचर। थैंक थैंक यू। ये छोटा सा हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है। देन नेक्स्ट में देखते हैं हम। उसके बाद जो ये हमारा इंट्रोडक्शन था वो हमारा एक बेसिक बिगिनर लेवल इंट्रोडक्शन था। अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल का इंट्रोडक्शन चाहते हैं, सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये हमारा प्रोफेशनल थोड़ा सा हो जाता है। सबसे पहले ओपनिंग में हम एज कुछ भी विश कर सकते हैं, लाइक गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन, या फिर ये भी बोल सकते हैं इट्स अ प्लेजर टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। उसकी जगह आप ये भी बोल सकते हैं लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो आप इन चारों में से किसी भी एक सेंटेंस को एज अ ओपनिंग के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद नेम को आप माई नेम इज़ डैश ऐसे भी बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं आई एम डैश, फॉर एग्जाम्पल आई एम राहुल। और आप ऐसे भी बोल सकते हैं यू कैन कॉल मी राहुल। ओके। देन उसके बाद प्लेस में हम ऐसे बोल सकते हैं, प्लेस को भी हम बहुत सारे तरीकों से बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम, या फिर आई लिव इन, आई बिलोंग टू। तो इन तीनों में से आप कोई भी लाइन जो आपको सुटेबल लगती है, अच्छी लगती है, आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन बतानी है तो आप बोल सकते हैं आई एम स्टूडेंट, आई एम करंटली
studying in class 10. I am pursuing my graduation. I have completed my school from. So एक चीज़ को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप उसको एडॉप्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद अगर हम फैमिली के बारे में बताना चाहें तो देयर आर 5 मेंबर्स इन माय फैमिली। आई कम फ्रॉम अ स्मॉल फैमिली। माय फादर इज़ माय मदर इज़ सो नेक्स्ट में हम अपने जब हॉबीज़ और इंटरेस्ट किसी से शेयर करते हैं, तो हम ऐसे बता सकते हैं दैट इन माय फ्री टाइम आई एन्जॉय रीडिंग बुक्स। ये एक बहुत अच्छी लाइन है जो आप एज़ अ हॉबी किसी को बताते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। आई लाइक लिसनिंग टू म्यूज़िक। मुझे गाने सुनना पसंद है। आई एम इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू थिंग्स। मुझे नई चीज़ें सीखने में रुचि है। वन ऑफ माय फेवरेट एक्टिविटी इज़ प्लेइंग क्रिकेट। तो मेरी सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा एक्टिविटी है जो मैं करता हूँ वो क्रिकेट खेलना है। सो आप इन लाइन्स में से कोई भी अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद हम देखते हैं अगर हम अपनी स्ट्रेंथ्स को किसी को डिफाइन कर रहे हैं, सो जो बिगनर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए जो ये सिंपल सेंटेंसेस यहाँ पे दिए गए हैं वो उनको एज अ प्रोफेशनल सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। लाइक आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन। मैं एक बहुत हार्ड वर्किंग मेहनती इंसान हूँ। अपनी स्ट्रेंथ के तौर पे हम बता सकते हैं आई एम अ क्विक लर्नर। मैं जल्दी सीखने वाला इंसान हूँ। आई एम रिस्पॉन्सिबल एंड पंक्चुअल। मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल और पंक्चुअल हूँ। आई ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने का ट्राई करता हूँ। आई इंजॉय वर्किंग विद अदर्स। और मुझे दूसरों के साथ काम करना पसंद है। तो आप कोई भी इसमें से अपने स्ट्रेंथ के लिए डिफाइन कर सकते हैं। देन अगर हम अपने कैरियर गोल्स किसी के साथ शेयर करते हैं, तो कैरियर गोल्स में हम उनको बता सकते हैं दैट माय गोल इज़ टू बिकम आई वांट टू बिल्ड अ सक्सेसफुल कैरियर इन। आई एम वर्किंग हार्ड टू अचीव माय गोल्स इन द फ्यूचर। आई वुड लाइक टू वर्क एज अ। तो आप इनमें से जो भी आपको सुटेबल लगती है वो लाइन्स आप ले सकते हैं। देन उसके बाद हम अपने इंट्रोडक्शन की क्लोजिंग के लिए भी इनमें से एज अ थैंक यू, एक सिंपल थैंक यू बोलने के बजाय हम इनमें से ये लाइन्स ले सकते हैं। लाइक दैट्स अ लिटिल अबाउट मी। हम बोल सकते हैं कि मेरे बारे में इतना ही था। इट वॉज नाइस इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। या फिर हम बोल सकते हैं थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू फॉर लिसनिंग। या हम सिंपल थैंक यू की बजाय हम बोल सकते हैं थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ पे जो हमारे इंट्रोडक्शन की जो 9 पॉइंट्स हैं, हमने देखा कि हम उनको कैसे अलग-अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं एज़ अ थर्ड पर्सन को। सो यहाँ पे एक कंप्लीट एग्ज़ाम्पल दिया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं उनमें से कुछ बेस्ट आपके लिए उठा के आप ऐसा इंट्रोडक्शन फॉर्म कर सकते हैं और इसको लर्न कर सकते हैं और इसको बार-बार दूसरे पर्सन को सुना के मतलब अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इसमें दिखाया गया गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट्स अ प्लेज़र टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, माई नेम इज़ राहुल शर्मा एंड आई एम फ्रॉम नौहर। आई एम करंटली स्टडिंग इन क्लास 10th। I come from a small and supportive family. I am a hard-working and responsible person. I enjoy reading books, listening to music, and learning new things in my free time. I am practically I am particularly interested in improving my English communication skills. My goal is to become a successful teacher in the future. I believe that regular practice and a positive attitude can help me achieve my goals. That's a little about me. Thank you फॉर लिसनिंग। सो आई होप आपको यहाँ तक ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, आपको थोड़ी सी हिंट मिली होगी कि हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आप अपने रूटीन में लेके आ सकते हैं। सबसे पहले आप जो ये इंट्रोडक्शन है उसको रीड करेंगे, देन अपनी डिटेल्स इसके अंदर फिल करेंगे और आप इसको स्पीक करेंगे हर कीवर्ड्स को।
देखेंगे कि कैसे हम इनको स्पीक कर सकते हैं। देन उसके बाद इंट्रोडक्शन विद नोट्स, आप उसको नोट्स बनाएंगे प्रॉपर अपने इंट्रोडक्शन का। देन आप उसको स्पोक करने का ट्राई करेंगे। अगर ये कुछ फॉलोअप क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं, अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि कि वेयर आर यू फ्रॉम, तो आई होप आप कैपेबल होंगे इसका आंसर करने में। अगर मैं आपसे पूछती हूँ व्हाट डू यू स्टडी, तो आप बता सकते हैं कि आप कौन सी क्लास में स्टडी करते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट आर योर हॉबीज़, तो आप अपनी हॉबीज़ को ईजिली मेंशन कर सकते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली, तो आप अपनी फैमिली के बारे में बता सकते हैं। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, आप अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में बता सकते हैं। व्हाट इज़ योर गोल, आपके क्या गोल हैं, आप उनके बारे में बता सकते हैं। व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, और आप ये भी बता सकते हैं कि आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हैं। सो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है। वीडियो को ज़रूर लाइक करके जाइएगा। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ताकि बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम ये जो पूरी स्पोकन की सीरीज़ है ट्राई करेंगे कि अपने चैनल पे अपलोड करें, जिससे आपको पूरा कोर्स यहीं पे अवेलेबल हो पाए, आपको इधर-उधर परेशान होने की ज़रूरत ना पड़े। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।